Robinson Crusoe Discovered Footprint is a chapter from Class 5 written by Daniel Defoe. This chapter this chapter is an extract from his famous novel Robinson Crusoe. Let's know more about him. Now, who is Robinson Crusoe? He is a navigator. He is a man who was navigating from one place to another, but his ship was lost and now he is all alone. Let's see more about him in the chapter. You can see this man. He is worried, he is scared, and what he is looking a footprint. He is looking a footprint on the ground and he is very shocked to see this footprint. Why he is shocked? That we will see in this chapter. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. See, this is just a small hint what you are going to study in this chapter. ओके ये एक छोटा सा हिंट दिया हुआ है यहाँ पे कि आप क्या पढ़ोगे पूरे चैप्टर में तो आप किसके बारे में पढ़ोगे अबाउट रॉबिन्सन क्रूजो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी अब रॉबिन्सन क्रूसो का जो एक शिप था वो डिस्ट्रॉय हो गया था कैसे सी ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था कोई सुनामी आ गया था कोई फ्लड आ गया था जिस वजह से वो उसका जो शिप था जिससे वो आया था वो बर्बाद हो गया था अब उसके पास शिप नहीं था अपने घर जाने को तो वो एक आइलैंड में रह रहा था ही हैड बीन अलोन फॉर मेनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी लॉन्ग मतलब ही विश्ड फॉर अ कंपनी क्योंकि वो एक आइलैंड में आके फंस चुका था तो अब उसके पास कोई नहीं था वो अकेला रह गया था अब अकेले तो सबको बोर होगा ना तो उसे भी बोर हो गया था अकेले रह रहकर उसको कोई कंपनी चाहिए था वो बस एक विश कर रहा था कि मेरे साथ भी कोई एक पार्टनर हो जिसके साथ मैं रहूं क्योंकि उसे अब अकेले अच्छा नहीं लग रहा था वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन अब जब वो अपना बोट लेने जा रहा था तो उसने रास्ते में क्या देखा उसने एक फुटप्रिंट देखा फुटप्रिंट मतलब पैर के निशान देखे कहाँ पर उसने देखा सैंड पर क्योंकि वो एक आइलैंड पर रहता था तो वहां पर रेत होगी सैंड होगा तो वो सैंड में उसने किसी की फुटप्रिंट देखी और वो डर गया देखते वन डे when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. अब ये रॉबिन्सन क्या कह रहा है कि एक बार एक दिन मैं अपना बोट लेने जा रहा था उसका शिप तो बर्बाद हो गया था शिप शिप बड़ा होता है और बोट छोटा सा होता है ये जो देख रहे हैं आप ये छोटा सा बोट ये उसने खुद तैयार कर लिया था क्योंकि अब वो अकेला हो गया था लेकिन अब उसको कुछ तो चाहिए था शिप नहीं था तो उसने एक बोट बनाया था अपने लिए तो वो अपना बोट लेने के लिए जा रहा था तो उसने रास्ते में क्या देखा एक फुटप्रिंट देखा किसका एक मैन का कहाँ पर देखा उसने उस रेत पर देखा आई स्टूड अमेज्ड अब वो वहां पे अमेज्ड हो गया वो शॉक होके वो देखने लगा कि ये आखिर किसका है आई लिसन्ड आई लुक्ड अराउंड मी आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग अब वो शांत खड़ा होकर देख रहा है अपने आसपास देख रहा है कि कौन है क्या कोई है मेरे आसपास कोई भी तो नहीं है ना उसे किसी की आवाज आई ना उसने कुछ देखा फिर वो शॉक हो गया कि ये फुटप्रिंट किसका है आई वेंट हायर टू लुक डाउन आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर बट इट वॉज नो गुड आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन अब वो हर जगह जाकर देखने लगा वो ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है उसको जहाँ जगह दिख रहा है वो हर जगह जाकर देख रहा है कि ये किसका फुटप्रिंट है क्या और भी कोई फुटप्रिंट है यहाँ पर उसे कोई फुटप्रिंट नहीं दिखा सिवाय उस एक फुटप्रिंट के सिर्फ एक फुटप्रिंट उसे दिखाई दिया उसके अलावा कोई फुटप्रिंट ना उसे दिखा ना उसे कोई मैन दिखाई दिया वहां पर आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देर वेर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन एनी ऑफ इमेजिनेशन अब वो जा जाकर देख रहा है कि क्या और भी कोई फुटप्रिंट है और भी कोई पैर के निशान है या सिर्फ मेरा इमेजिनेशन है सिर्फ ये मेरी सोच है बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन पर मैं गलत नहीं था मिस्टेकन मतलब वो गलत नहीं था उसका कोई इमेजिनेशन नहीं था वो एक रियल फुटप्रिंट था फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट क्योंकि उसको साफ साफ एक फुट प्रिंट दिखाई दे रहा था जिसमें टोस है हील है
एवरी पार्ट ऑफ अ फूट है। आपके पैर में क्या होते हैं, उंगली होती है, आपकी पैर की उंगली होती है, टोस होती है, हील होती है, जो जो बैक पार्ट होता है। आप जब सैंड में अपना पैर रखते हो तो आपको पूरा एक पैर का निशान दिखता है ना, उस तरह उसको पूरा निशान दिख रहा था, पूरी पांचों उंगलियां दिख रही थी। तो वो समझ गया था कि ये किसी के फुटप्रिंट ही है। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। अब वो सोच भी नहीं पा रहा था कि वो फुटप्रिंट वहां पर कैसे आया, क्योंकि वो तो अकेला रहता था ना। तो वो फुटप्रिंट कहाँ से आया, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज। अब वो जितना ज्यादा सोचता है उस फुटप्रिंट के बारे में उतना कंफ्यूज हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड मतलब बहुत डरा हुआ सा। फ्राइटेंड यानी बहुत डरा हुआ सा, स्केर्ड था। लुकिंग बिहाइंड me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. अब वो हर 2-3 कदम चलने के बाद पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, कोई आदमी मुझे मारने तो नहीं आ रहा है। एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। अब वो क्या सोच रहा है, ये जो ग्रीनरी है ना, ये जो बड़े बड़े बुशेस है, ये सब क्या है, ये सब जो बड़े बड़े ग्रास है, ये बुशेस है, और ये सब ट्रीज है। तो उसे लग रहा है कि ये जो बुशेस है और जो ट्रीज है ये सब मैन है, क्योंकि वो इतना डर गया था कि उसको हर चीज ऐसा लग रहा था कि ये मुझे मारने आ रहा है, ये मुझे किल कर देगा। एक डर बैठ गया था उसके दिल में। When I came to my cave which I called my castle, अब जब वो भागता हुआ अपने केव की तरफ आया। केव क्यों कहा है यहाँ पे, क्योंकि वो आइलैंड में रहता था। अब आइलैंड में तो कोई अच्छी बिल्डिंग तो नहीं रहेगी, वहाँ पे एक माउंटेन या फिर कोई हिल होगा जिसको उसने एक छोटा सा गुफा बनाकर अपना अपना रहने का इंतजाम किया उसने। ठीक है, क्योंकि वो एक आइलैंड था तो वहाँ पे तो कुछ अच्छा बिल्डिंग बिल्डिंग तो नहीं मिलेगा आपको, टावर्स तो नहीं मिलेंगे। तो आपको वहाँ पे हिल माउंटेन्स यही सब मिलेंगे। तो उसी में उसने एक अपना छोटा सा घर बनाया था जिसे वो कैसल कहता था कि ये मेरा कैसल है। कैसल क्या होता है, कैसल एक्चुअली महल को बोलते हैं, पैलेस को कहते हैं। तो वो उसी को अपना, ये जो छोटा सा ये ना, इसी को अपना कैसल कह रहा था कि यही मेरा कैसल है, जो केव है ये मेरा कैसल है, मैं यहीं पे रहता हूँ। आई रैन इनसाइड इट एज इफ आई वॉज बींग चेज्ड। अब वो भागता हुआ अपने अपने जो कैसल है, अपना जो केव है, इसके अंदर आ गया, जैसे कि उसे कोई भगा रहा हो। आई वॉज बींग चेस्ड मतलब जैसे उसे कोई भगा रहा है, और वो भाग भाग के अपने घर में आ गया। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज टू लैडर और वेंट इन बाई द होल इन द रॉक विच आई कॉल द डोर। अब उसे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे घर में घुसा, बस वो भागते भागते घर के अंदर घुस गया, जैसे तैसे बस आ गया। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल could रन। अब वो इतना तेजी से भागा जैसा कि एक एनिमल भी उतना स्पीड नहीं भागता, वो इतना स्पीड भाग रहा था। I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. अब उसको उस रात नींद ही नहीं आई, पूरी रात वो जाग रहा था और वो टेंशन में था कि वो किसका फुटप्रिंट है, और उसे डर लग रहा था कि ये किसका है, क्या ये कोई मुझे मारने के लिए यहाँ पे आया है। वो सोच सोच कर उसको टेंशन हो गया और वो पूरी रात जाग रहा था, और वो जितना ज्यादा सोचता था उतना ज्यादा उसे डर भी लगता था। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. अब उसके मन में ये भी ख्याल आ रहा है कि वो जो फुटप्रिंट है वो किसी सैवेजेस के है। सैवेजेस मतलब जो ऐसे अर्ली मैन होते हैं, अर्ली मैन जो शिकार कर करके खाते। उसे लग रहा है कि अब कोई सैवेज वाला आ गया है और वो मुझे मारकर खा जाएगा। ठीक है, then next, luckily I was not on shore at that time, but what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अब वो सोच रहा है कि अच्छा है कि मैं उस वक्त वहां पर नहीं था जब वो सेवेज वहां पर आया, उस ग्राउंड में जहाँ पे उसका फुटप्रिंट है। अच्छा हुआ कि मैं उस वक्त वहां नहीं था, वरना वो तो मुझे काट कर खा लेता, वो तो मुझे पकड़ कर मार डालता। ऐसा वो खुद से कह रहा है। एंड सो आई ले fearful फॉर मेनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। अब वो ऐसा सोचने लगा तो उसे और डर होने लगा। अब वो इतना डर गया कि वो बहुत दिन तक अपने
केव के अंदर था, अपना जो छोटा सा उसका केव था, जो घर था वो उसी के अंदर रह रहा था, क्योंकि वो बहुत डर चुका था, वो बाहर ही नहीं आ रहा था और प्रे कर रहा था कि मेरे को कुछ भी ना हो, मेरे को ये सेवेजेस से बचा लो। In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. अब कुछ दिन तो वो अपने केव में था, बट उसके बाद उसने अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाया कि मैं कब तक ऐसा केव के अंदर घुसा रहूंगा, अब मुझे निकलना चाहिए और जाकर देखना चाहिए कि वो किसका फुटप्रिंट है। But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. अब वो इतनी मुश्किल से हिम्मत करके निकला तो कि मैं जाके पता लगाऊं कि वो किसका फुटप्रिंट है, लेकिन अब भी उसको डर हो रहा था कि वो किसका फुटप्रिंट है और कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, ये डर उसको अभी भी था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, अब वो 2-3 दिन तक जा रहा था पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। I became a little bolder. जब उसे कोई बंदा नहीं दिख रहा है, कोई मैन नहीं दिख रहा है, कोई सेवेज नहीं दिख रहा है, कुछ अटपटा सा नहीं दिख रहा है, तो अब उसके अंदर थोड़ा सा हिम्मत आई। He became more bolder, मतलब उसके अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. उसने थोड़ी दूर तक जाकर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया, तो उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, यहाँ पर तो कोई नहीं है, अब मुझे वहां जाना है जहां पर मैंने फुटप्रिंट देखा है। वो जो सी शोर था सैंड के पास, अब वो वहां जाने के लिए सोचता है कि मैं अब फिर से वहां जाऊं और देखूं कि वाकई में वहां पे कोई फुटप्रिंट है या नहीं है। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुट मार्क, और उसने सोचा कि मैं अपने फुटप्रिंट से उसको मेजर करूंगा। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. अब जब वो उस फुटप्रिंट के पास आया तो उसको वैसा का वैसा ही फुटप्रिंट दिखा। ठीक है, वो कुछ दिन बाद आया लेकिन उसको वो फुटप्रिंट वहीं पर वैसा ही का वैसा ही दिखा, और उसने सोचा कि मैं तो इतने दिन से यहाँ पर आया ही नहीं हूँ, ये मेरा फुटप्रिंट तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत दिन से आया ही नहीं हूँ। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. और फिर उसने क्या किया, अपने पैर को उस फुटप्रिंट के पास रखा, तो वो जो फुटप्रिंट ग्राउंड पर था ना, सैंड पर, वो बहुत बड़ा था, उसके पैर से बहुत बड़ा था वो। माई फियर रिटर्न, अब उसका डर वापस आ गया, रिटर्न वापस आ गया। बीच में तो उसको कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन जब उसने फुटप्रिंट को मेजर किया और वो फुटप्रिंट बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था, तो वो फिर से डर गया। I went home again believing that there was someone there. अब उसे फिर से शक हुआ कि नहीं, यहाँ पर कोई तो है। The island was inhabited. इनहैबिटेड मतलब वो आइलैंड जो है वो ऑक्यूपाई हो चुका था। इनहैबिटेड मतलब वहां पर और भी लोग रहते हैं, वहां पे सिर्फ रॉबिन्सन क्रूजो नहीं रहता, वहां पे और भी लोग आते जाते हैं, ऐसा। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो इस चैप्टर से आपको क्या समझ में आया कि एक रॉबिन्सन क्रूजो है जो कि कहीं पर जा रहा था, रास्ते में उसका जो शिप है वो सी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, अब वो एक आइलैंड पर आकर फंस चुका था, तो उसने एक छोटा बोट बनाया और वो अकेला वो रहना शुरू किया वहां पे। और उस वो पूरी तरीके से अकेला था, उसका कोई साथी नहीं था, कोई कोई कंपेनियन नहीं था, तो अब वो बोर भी हो गया और वो सोचता था कि काश मेरे साथ भी कोई फ्रेंड होता जिसके साथ मैं बातचीत करूं, मैं अकेले रह रहकर बोर हो गया। लेकिन जब वो अपनी बोट की तरफ जाता है एक दिन, तो उसे क्या दिखता है, उसे एक फुटप्रिंट दिखता है, तो वो देखकर डर जाता है कि यहाँ तो मैं ही रहता हूँ, यहाँ पर तो कोई नहीं है, और फिर ये फुटप्रिंट किसका है। ये देखकर फिर उसके मन में ख्याल आता है कि ये कोई है जो मुझे मारना चाहता है। ये डर से वो अपने घर भाग जाता है। फिर बहुत दिन तक वो अपने घर पर ही रहता है। फिर हिम्मत करके वो बाहर निकलता है तो देखता है कि कोई नहीं है। फिर उसके अंदर और हिम्मत आती है कि नहीं, अब तो यहाँ कोई नहीं है, मैं फिर से वो फुटप्रिंट देखने जाता हूँ। जब वो फुटप्रिंट के पास आता है, उसे मेजर करता है अपने पैरों से, तो वो बहुत बड़ा फुटप्रिंट होता है। तो वो फिर डर जाता है और कहता है कि नहीं, वाकई में यहाँ पर कोई और लोग भी रहते हैं मेरे अलावा।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो जाता है। ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स, ऑब्जेक्टिव्स जो भी है, एक्सरसाइजेस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन रीड द चैप्टर, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड दैट्स इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।